हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनवीर खान, आपका होस्ट एंड दोस्त। Recently we have come up to thought and to bring a new kind of a setup and a platform to talk about something new. तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है. So she is none other than Saira Sahani. Who doesn't know her that way? She's a poet, an educator and an activist. आप उनको हमेशा टीवी पे and social gatherings में देखते रहते हैं with all her powerful strong words. So we welcome you to the setup here. So this is just about, coming and being a chit chat with all our guests and the viewer that watching Super News 24. So Saira Appa, we have gone through your journey, your lifestyles and everything. So being a mother of two, beautiful daughters, raising her in a way that, which abides with the Indian culture and everything. फिर आप poet हैं, educator है, author है, एक्टिविस्ट. हमने काफी बार आपको देखा है कि यू ऑलवेज स्ट्रॉन्ग विद योर वर्ड्स. तो ये इतनी इंस्पिरेशन एंड ये पावर कहाँ से लाते हैं आप? सो थैंक यू सो मच तनवीर, थैंक यू वसीम कि आप लोगों ने इतने नाइस प्रोग्राम यू इनवाइटेड मी. तो ये जो है आई थिंक लाइक एवरीबडी एल्स, एवरीवनस जर्नी इज यूनिक, हर एक जर्नी यूनिक रहती है. सो आई वाज ब्रॉट अप इन आर्मी बैकग्राउंड. वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर India and I was abroad for a couple of years, but I didn't have any sense of rooting because army kids don't have that sense of absolutely belonging. Where do you belong from? Because every 2 years you transfer to a different city. So I have traveled so much that right in the interiors of Northeast to Saudi Arabia, then doing Hajj, it's been phenomenal. I got married when I was very young. When I came to Calcutta, I had just finished my graduation and everything was very new. और बहुत सब कुछ नया था. बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई जब मैं कलकत्ता आई. तो मुझे शुरू से यहाँ से एकदम स्टार्ट से जो है सब कुछ शुरुआत करनी थी. जहाँ पे मेरी वर्किंग लाइफ हो या कुछ भी हो या सोशल लाइफ हो या बच्चों की परवरिश, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो ये हर एक की जर्नी यूनिक होती है. तो आई थिंक इट्स बीन चैलेंजिंग, इट्स बीन एक्साइटिंग. बहुत ही चैलेंजिंग और एक्साइटिंग भी रहा है और एक मजेदार सफर रहा. करेक्ट. सो यू वर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स. यस. उसके बाद लॉन्ग जर्नी इन द कॉर्पोरेट आपका रहा है. उसके बाद अचानक से यू थॉट ऑफ वन डे कि लेट्स गो बी दैट वॉइस फॉर द पब्लिक. तो आपने एक्टिविज्म स्टार्ट किया कहीं ना कहीं और आपने बहुत ऐसे मुद्दों को आपने लेकर आया सोसाइटी में विच हैज गिवन एन इम्पैक्ट टू द सोसाइटी. तो ये इतना इजी तो नहीं रहा होगा, आई एम श्योर. लाइक इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड. एंड उसके साथ साथ यू सेड हमें ये हमेशा नोटिस करना चाहिए और हमें सीख लेना चाहिए कि जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जस्ट नॉट ओनली इट स्टार्ट्स विद योर द आउटर वर्ल्ड कल्चर बट इट्स ऑल्सो स्टार्ट विद योर होम. तो कहीं ना कहीं परिवेश बहुत मैटर करता है. अगर आपके बच्चे हैं तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वे. सो अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, मतलब you are one of the national spokesperson in the TVs and everywhere. And अभी अगर मैं किसी से पूछता हूँ, कोई यूथ से पूछता हूँ कि आपको क्या आगे बनना है, तो वो डॉक्टर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं. बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई बोलना चाहता है कि मेरे को भी एक पॉलिटिशियन बनना है. तो मतलब आपको ऐसे क्यों लगता है कि मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं यूथ के अंदर भी एक बहुत फेयर है, या फिर वो चाहते हैं कि एक बहुत अलग जोन है, या फिर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, या फिर उसके लिए बहुत पावर चाहिए होता है आपके, और बहुत बटालियन चाहिए होता है? तो आपका टेक क्या है? देखिए पॉलिटिक्स इतना बदनाम हो चुका है ना, क्योंकि ये आई डोंट थिंक ये इट इज़ समथिंग दैट द यूथ शुड शाई अवे फ्रॉम, बिकॉज लेकिन ये पॉलिटिक्स को बदनाम कर लिया. क्योंकि काफ़ी लोग जो है, मैं मानती हूँ कि करप्ट होते हैं और वो अपने पावर का जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं. तो उस वजह से एक इमेज छवि बन गई है कि हर कोई जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है वो करप्ट है. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक यूथ या कोई साफ सुथरा इंसान या कोई लोगों का हमदर्द जब तक राजनीति में नहीं उतरेगा, तो फिर वो वही छवि रहेगी. It will be the same reflection, that people will have this perception that people are corrupt in politics. तो उसको बदलना है. तो people like you and everybody, even if you're not actively going to contest, लेकिन बहुत सालों से मुझे लोग कह रहे हैं आप पॉलिटिक्स में कब आ रही है, पॉलिटिक्स में कब. मैंने कहा मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ. इसके बाद ये इलेक्शन नहीं लड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स से जुड़ी नहीं हूँ. पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, हम उठाते हैं. कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए,
टीवी से लेके एक ग्राउंड पर, आज भी शाम को मेरी एक मीटिंग है, पॉलिटिकल एक मीटिंग है। तो राजनीतिक मुद्दे जब तक स्टूडेंट्स नहीं उठाएंगे, जब तक युवा शक्ति नहीं उठाएगी, तो ये देश कैसे बदलेगा? ये हम लोग परिवर्तन की बात करें, लेकिन कुछ हम प्रगति चाहते हैं। जब तक यूथ, युवा शक्ति राजनीति से नहीं जुड़ेगी, जब तक बुद्धिजीवी लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, हाउ विल थिंग्स चेंज? दैट इज द मेन थिंग। तो मेरा भी ऐसा कुछ था नहीं कि मैं एकदम इलेक्शन लड़ूंगी। इट हैपेंड बाय चांस लास्ट ईयर, लाइक कुछ लोकल कॉमरेड्स जो हैं, यूथ ने मेरा नाम नॉमिनेट किया। मैं पार्टी मेंबर भी नहीं थी, नॉमिनेट किया, तब मैंने इलेक्शन लड़ा। देन आई केम इनटू द सिस्टम, बट आई वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं कि मैं एकदम न्यू हूँ। जो लोग मेरा फॉलो करें वो जानते हैं मैं बहुत पहले से राजनीति से जुड़ी हूँ। मतलब एनआरसी का कुछ हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, कोई भी, मैं तो पूरा कोई एनी प्रोटेस्ट और एनी इशू बेस्ड थिंग, आई हैव ऑलवेज बीन देयर विद द पीपल। करेक्ट। सो आपने एक बहुत अच्छी बात की, कहीं ना कहीं यूथ का जो एक फेयर है वो करप्शन से बहुत ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं मेरी जो स्टेक है कि ये जो करप्शन है ना, हम हमेशा गवर्नमेंट्स को या फिर अदर पार्टीज को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं। आई थिंक हम हर मूवमेंट में अपने लाइफ के कुछ ऐसी चीज बहुत आसानी से करना चाहते हैं और जिसके लिए ब्राइट देना चाहते हैं। बहुत सिंपल मूवमेंट्स होते हैं जो हम उनको केटर नहीं कर पाते या उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम भी वो करप्शन के पार्ट होते हैं और हम खुद फॉलो करते हैं वो लाइफ स्टाइल। एंड कहीं ना कहीं यही याद रखिएगा कि हम इंसान हैं और इंसान के प्रति इंसान का प्रेम होना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत ऐसे मुद्दे हमारे सामने आने वाले हैं, बहुत ऐसी चीजों में हम बहस भी करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन डिसिप्लिन है हम उसको ना खोएं तो ज्यादा बेटर है। तो सहरा मतलब ये जो ओवरऑल हम लोग ने डिस्कशन किया, इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक डिस्कशन, नथिंग रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस और बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। मतलब ये हम अपने थ्रू से चाहना चाहते हैं कि जो लोग सच में, और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अभी ऐसा एक और मुद्दा अपार्ट फ्रॉम दिस इश्यूज, आजकल देखते हैं कि हर जिनको भी पॉलिटिक्स में आना है या पॉलिटिकल फ्रेम में आना है, उनको समाज सेवा करना बहुत जरूरी है। तो ये समाज सेवा पॉलिटिकल, मतलब ये मुझे समझ में रही है, फिर क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है। जी नहीं, मैं कह रही हूँ देखिए, समाज सेवा क्या, समाज सेविका कोई भी बन सकता है। अगर आपको मोहब्बत है कि या किसी ऑन द डाउन ट्रॉडन और समथिंग, जरूर करिए। जरूरी नहीं है आपको राजनीति में आना है जिस बिकॉज आप सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क होता है दिल से कर रहे हैं आप सोशल वर्क। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि राजनीति से जुड़ना इसका मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़े। लोग कह रहे हैं अच्छा आप फर्स्ट टाइम आई हैं, मैंने कहा नहीं, मैं बहुत पहले से हूँ राजनीति में। इलेक्शन नहीं लड़ा होगा लेकिन राजनीति में बहुत शुरू से जुड़ी हुई हूँ। वो अलग बात है कि पिछले साल टिकट मिला और इलेक्शन लड़े, वो बेहतरीन तरीके से लड़े। लेकिन everybody, even you, like the causes that you're passionate about, you've aired your views on it. So you have been associated with politics, and this is what राजनीति means. इसका मतलब यही होता है ना राजनीति, कि आप अपनी आवाज उठाएं, जो इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, उसकी आप आवाज को बुलंद करें। दूसरों की आवाज, जो लोग नहीं बोल सकते उनकी आवाज को और बुलंद करें, किसी भी प्लेटफॉर्म में, टीवी के माध्यम से, सड़क पे जाके बोल दीजिए, टीवी पे बोल दीजिए, कोई भी आपको माध्यम मिल रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो उसका आप इस्तेमाल करें। वही बात। करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सायरा आपा who has been a great I would say leader, because वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली लेकर जाती है आगे। एंड हम आशा करते हैं हम प्राउड इंडियंस हैं और हमेशा प्राउड इंडियंस ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।